बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 24 अक्टूबर 2025 का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो भारत की तरफ से भारत की मिलिट्री लीडरशिप और वज़ीर दिफ़ा उनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का ढिंढोरा एक मरतबा फिर से पीटा जाना, इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत इस वक्त एक बहुत बड़ा एडवेंचर प्लान कर रहा है। और इस सब के अंदर उस एडवेंचर को मिस एडवेंचर में कन्वर्ट करने के लिए पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस जो हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, वो तैयार बैठे हैं। लेकिन ये मामला तशवीशनाक है। इससे भी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि नरेंद्र मोदी पर कातिलाना हमला, इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं। इंडियन मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, और नरेंद्र मोदी ने चाइना में जो SCO समिट अटेंड किया, उस समिट के बाद नरेंद्र मोदी किसी भी समिट में दुनिया भर में उसने शिरकत नहीं की, चाहे वो ब्रिक्स का इजलास हो, चाहे वो इसके अलावा UN जनरल असम्बली का इजलास हो, और अब मलेशिया में होने वाला आसियान का जो समिट है उसे भी नरेंद्र मोदी ने स्किप करने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी यूजुअली ऐसा नहीं करता, और इस हवाले से कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर, और ये स्पेकुलेशंस हमारी तरफ से सामने नहीं आ रही बल्कि ये खुद इनका अपना इंडियन मीडिया और प्रो मोदी मीडिया जो है वो ये स्पेकुलेशन सामने ला रहा है। और इस कातलाना हमले का इल्ज़ाम जिस पर लग रहा है ना, वो और ज़्यादा तशवीशनाक और मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग है। ये दोनों डेवलपमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, अब ज़रा दो तीन चीज़ें हैं जिन्हें समझ लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम तरीन नुक्ता तो ये है नाज़रीन इकराम कि भारत इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने की तैयारी में मसरूफ़ है। अलबत्ता इवन डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने नरेंद्र मोदी को ये बात कही कि भाई सिंदूर 2.0 या फिर पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग ना करो, और स्पेसिफिकली ये लेटेस्ट कॉल जो है उसके ऊपर कहा गया। अच्छा, देयर इज़ अ रीज़न कि वाई पाकिस्तान की लीडरशिप को इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही कि आपने इंडिया के साथ दोबारा जंग नहीं करनी। उसकी वजह यह है क्योंकि ट्रंप को और CIA को पता है कि पाकिस्तान को दोबारा जंग की ज़रूरत नहीं है और ये नहीं करेंगे, लेकिन अगर जंग लॉन्च की तो वो इंडिया ही करेगा, इसका आलमी बिरादरी को इदराक है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी एक जवाज़ ढूंढ रहा है, एक प्रीटेक्स्ट ढूंढ रहा है, और उसको जवाज़ बनाकर किसी वाक़े को, किसी फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना चाहता है। अब राजनाथ सिंह जो है नाज़रीन इकराम, उसने एक मरतबा फिर एक स्टेटमेंट दे दी है, और उसकी जो स्टेटमेंट है आई थिंक कि ये भी प्रोवोकेशंस में ही आती है, इश्ताल दिलाने के लिए भी ये स्टेटमेंट सामने आई है, और इस स्टेटमेंट की कुछ अंडरलाइंग मैसेजेस भी हैं। अब कहता क्या है, पहले ये कहता है कि पाकिस्तान गिवन गुड डोज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान जो है उसे हमने बहुत अच्छा डोज दिया सिंदूर ऑपरेशन के दौरान, और पाकिस्तान अब इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। फिर इसने एक मरतबा फिर वही बात की जो इसने 3-4 हफ्ते पहले की थी, नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर खड़े होकर की थी कि जी राजनाथ ने नेवी की जो डेटरेंट पॉलिसी है, यानी जो इंडियन नेवी की डेटरेंस है, जंग के अंदर मुकाबला करने की जो सलाहियत है, उसकी बहुत ज़्यादा एक मरतबा फिर तारीफ़ की। फिर इसके साथ ही साथ इसने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसने एक ग्लोबल मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि इंडिया जो है वो हर चैलेंज जो है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और ये नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जाकर राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दी है, तो इसको आप जहन में रखना है कि नरेंद्र मोदी ने भी दिवाली पर INS विक्रांत पर चढ़ के ही क्यों खिताब किया, क्यों ये नेवी का जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि इस मरतबा एयरफोर्स के तो हाथ खड़े हैं, और इंडियन एयरफोर्स की ना अहली, इंडियन एयरफोर्स की इनकॉम्पिटेंसी तो पूरी दुनिया पर वाज़े हो चुकी है। फिर इसने कहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर शैटर्ड पाकिस्तान और इट हैजंट स्टिल फॉरगॉटन द पेन, कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, और पाकिस्तान अभी तक ऑपरेशन सिंदूर का जो दर्द है उसे नहीं भूल सका। अलबत्ता ये सिर्फ और सिर्फ एक तो अपने मुल्क के अंदर नैरेटिव बिल्डिंग का काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया देखिए, मैं एज अ पाकिस्तानी कहूँगा हम जीते, इंडियंस एज एन इंडियन कहेंगे वो जीते। नॉर्मली आप क्या करते हैं ऐसे हालात के अंदर कि आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को देखते हैं, पूरी दुनिया, अमरीकी सदर से लेकर दुनिया भर का मीडिया, जिस तरह का भी मीडिया आउटलेट है, ये दुनिया का जो भी डिफेंस ऑब्जर्वर है, सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान फतह हुआ, पाकिस्तान जीता। एंड आई
थिंक दैट शुड बी इनफ कि ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान ने क्लियर विक्ट्री हासिल की। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम, जो इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक डेवलपमेंट है नरेंद्र मोदी के हवाले से। अब इंडिया के वो अकाउंट्स जो कि बीजेपी के प्रो अकाउंट्स हैं, एंड दैट मीडिया जो कि बीजेपी का प्रो मीडिया है, वो कुछ सवालात उठा रहा है, और वो सवालात जो हैं वो जेन्युइन भी हैं, और इन्होंने जो कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई हैं उनसे समझ भी आती है। नरेंद्र मोदी इज़ वन ऑफ दोज लीडर्स हु लव्स लाइमलाइट, जो पूरी दुनिया के अंदर जाना, लीडर्स के साथ इंटरेक्ट करना, वो G7 समिट हो, वो UN जनरल असेंबली हो, वो SCO, इवन आप देखें ना बीजिंग के SCO समिट पे मुंह उठा के चला गया। और अलबत्ता बाद में बीजिंग ने, यानी कि चाइना ने जो इन्विटेशन है परेड का, वो नरेंद्र मोदी को नहीं दिया। अब इवन ये भी इसमें स्पेकुलेशंस इंडियन मीडिया कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को परेड का इन्विटेशन था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद अवॉइड किया, और फौरी तौर पर SCO समिट खत्म होते ही नरेंद्र मोदी वापस इंडिया आ गया। अब नरेंद्र मोदी जो है नाज़रीन इकराम, उसने 2 महीने पहले SCO समिट जो चाइना में अटेंड किया, उसके बाद से नरेंद्र मोदी ना ब्रिक्स के इजलास में गया, ना नरेंद्र मोदी UN जनरल असेंबली का जो इजलास है जो कि न्यूयॉर्क में होता है वहां पर गया। और अब नरेंद्र मोदी जो है नाज़रीन इकराम, वो आसियान का जो एक समिट होने जा रहा है मलेशिया में, आसियान ममालिक का, दिस इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन, इस समिट को भी नरेंद्र मोदी हैज़ डिसाइडेड कि वो स्किप करेगा। अब इसमें ये बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के इवन अब ये राकेश किशोर, एक इंडियन बड़ा प्रो अकाउंट है इनका, वो कहता है कुड दिस बी अ सिक्योरिटी थ्रेट विच रॉ एंड इंटेलिजेंस इज अवेयर ऑफ, क्या ये कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है जिसका हमारी इंटेलिजेंस को और रॉ को पता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो यूजुअली और कोई समिट मिस करे ना करे, आसियान का समिट और UN जनरल असेंबली जो है उसके सेशंस को वो मिस नहीं करता। अब जी एक मरतबा फिर खबर आ रही है कि जी इंडिया जो है उसने ये बता दिया है कि आसियान का जो समिट है उसे नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस करेगा, मलेशिया नहीं जाएगा, और जयशंकर जो है वो जाएगा। अब ये जो हाई लेवल सेशन है इसमें इवन ये बात की जा रही थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी आएगा, और यहाँ पर मुलाकात जो है वो हो सकती है, वो जो यानी एक टेंशन्स थी ना, वो टेंशन्स भी कम की जा सकती हैं अमेरिका और इसके साथ इंडिया के दरमियान। अच्छा, इसमें एक थ्योरी तो ये है कि नरेंद्र मोदी इज अवॉइडिंग ट्रंप एंड इंटरनेशनल अटेंशन, क्योंकि UNGA पे जाता तो शायद साइडलाइंस पे ट्रंप से मिलना पड़ता, और ट्रंप जो है उसने नरेंद्र मोदी को घेरू डाल देना है, और पता नहीं वो जंग के हवाले से क्या बात करे, ट्रंप पता नहीं ट्रेड के हवाले से क्या बात करे, नरेंद्र मोदी को वैसे वो एक्सपोज कर देता है। लेकिन इसमें एंट्री होती है टैक्टिकल ट्रिब्यून और दीगर आउटलेट्स की, जो कि बहुत तशवीशनाक बातें बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं नाज़रीन इकराम के इवन ड्यूरिंग द SCO समिट अमेरिका के पास भी ये खबर पहुंची कि एक गाड़ी के अंदर व्लादिमीर पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी ने एक इंतहाई खुफिया मीटिंग की। अब उस खुफिया मीटिंग के हवाले से बाज़गश्त क्यों चल रही है, इस खुफिया मीटिंग को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? नॉर्मली इस तरह की मुलाकातें ऐसी लोकेशंस पर इसलिए की जाती ताकि बगिंग डिवाइसेस ना हो, किसी मुल्क को ना पता चले। इवन चाइना जो है वो कम्प्लीटली उस पर ट्रस्ट इंडिया तो नहीं करता, रशिया तो करता होगा या नहीं करता होगा, वो एक अलग स्टोरी है। तो एक खुफिया मीटिंग भी की, और इसमें अब ये बताया जा रहा है कि इवन अब आप इंटरेस्टिंगली देखें कि इंडियन गवर्नमेंट लेड और उनसे एसोसिएटेड बीजेपी एसोसिएटेड जो डिजिटल मीडिया अकाउंट्स हैं, एज पर टैक्टिकल ट्रिब्यून ने यह खबर दी कि इंडिया की गवर्नमेंट के और नरेंद्र मोदी के करीब और उसके हामी समझे जाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि CIA का एक प्लॉट था कि वो मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली नरेंद्र मोदी को असैसिनेट कर दे अमेरिका ड्यूरिंग SCO समिट, क्योंकि ट्रंप को बहुत गुस्सा था और नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था इंटरनेशनली, और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उसके वाले और दीगर वही सारी चीज़ें। अब आई पर्सनली थिंक कि इसमें सिक्योरिटी कोई कंसर्न है या नहीं है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ तो ये है कि ये शायद नरेंद्र मोदी की इंपॉर्टेंस को दोबारा से बढ़ाने के लिए, कि बहुत बड़ा ये चीज़ है और अमेरिका जो है वो भी मरवाना चाहता है मोदी को, शायद इस तरह का कोई नैरेटिव बना के ये अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं या व्हाट्सोएवर। बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग कि ये नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क से निकल ही नहीं रहा, वो बाय एयर ट्रैवल जो है उसे गालिबन अवॉइड कर रहा है, या उस मुल्क के अंदर भी इन्हें सिक्योरिटी और इस पर शायद फिर रॉ जो है और इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने इसे रोका है। स्पेकुलेशंस बढ़ती जा रही हैं इंडिया के अंदर, एंड इवन जो बीजेपी का अपना सोशल मीडिया है वो ये बातें करना शुरू हो चुका है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।